तो आज शुरू करेंगे। हम पढ़ा दिए थे तुम लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम था विलेज ऑफ पालमपुर। आज शुरू करेंगे पीपुल एज अ रिसोर्स के तौर पे, ठीक है ना। पीपुल एज रिसोर्स, जैसा कि जानते हो कि पीपुल एज रिसोर्स, पीपुल एज रिसोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात आता है कि इसका सबसे पहले मतलब जानो होता क्या है पीपुल एज रिसोर्स में। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का। तो आप लोगों ने जैसे विलेज ऑफ पालमपुर में देखा था कि उसमें आप लोगों को फिजिकल कैपिटल एक तरह इकोनॉमिक्स का बारीकी समझाया गया था कि सरप्लस डिफिशिएंट एक गांव का, जो कि पालमपुर गांव था, और वो गांव कैसा था, और वो गांव जो था वो एक काल्पनिक गांव था। तो ये लेके आप लोगों को समझाया गया था। तो वो एक बारीकी चैप्टर था और एक बेसिक चैप्टर था। अब आगे जब हम लोग बढ़ते तो पीपुल एज ए रिसोर्स पढ़ने को मिलता है, मतलब मानव एक संसाधन के रूप में। क्या? मानव एक संसाधन के रूप में। किसी भी देश के लिए मानव एक संसाधन के रूप में। कहने का मतलब है, मेरे बातों पर गौर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोग को पहले बता देता हूं। मानव एक संसाधन के रूप में, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। किसी भी देश में, कंट्री में, जैसे इंडिया कंट्री, अभी इंडिया का ऑलमोस्ट आप लोग जान रहे हैं कि लगभग आबादी कितनी है, लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। मतलब हम मान सकते हैं कि 150 करोड़ के आसपास है इंडिया की आबादी, ठीक है ना। तो किसी भी अगर हम लोग अगर बात करें कि किसी भी अगर देश की जो आबादी होती है वो एक तरह से संसाधन होती है, लेकिन अगर उस देश की आबादी को अगर पढ़ाया लिखाया अगर नहीं जाए तो समय आने के बाद उस देश पर वो आबादी क्या हो जाती है, बोझ बन जाती है। आबादी ही उस देश पर बोझ बन जाती है। जैसे हमारे देश में अभी इंडिया में बात करें तो 18 साल से जो 40 साल, मतलब कि 18 से जो 40 साल के जो लोग हैं वो लगभग 60 करोड़ लोग हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि 60 करोड़ लोग इंडिया में जो 18 से 40 साल के बीच में आते हैं। ये 60 करोड़ की आबादी, आप समझिए कि यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप कंट्री का अगर कई कंट्री हम लोग ले लें कंटिनेंट का, यूरोप कंटिनेंट का कई कंट्री को ले लें तो ये आबादी नहीं पूरेगी। अगर दो रसिया को और अमेरिका को मिला दिया जाए तब जाके हम देख सकते हैं कितना आबादी है ये। और ये मेरे इंडिया की आबादी यूथ आबादी है। तो आज हम देख सकते हैं पीपुल एज ए रिसोर्स के रूप में कि ये आखिर जो यूथ आबादी है, ये आज आप देखिए बेरोजगारी का क्या कारण है। इसका क्या कारण है? इंडिया में सही से स्किल नहीं दिया गया, या अगर लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ाई जारी रखा। अभी की जो गवर्नमेंट है या इससे पिछले की जो सरकार थी, उन सभी ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जिसका नतीजतन ये है कि अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। लोग एक तरह से आप यूँ कहिए कि मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी महंगाई बढ़ते जा रही है, इनकम उस लेवल में हो नहीं रहा है। तो किसी भी देश में क्या होती है कि वहाँ की जो आबादी होती है वो संसाधन भी होती है, लेकिन अगर उस आबादी को अगर सही दिशा, रास्ता, राहमार्ग नहीं दिखाया जाए तो वो क्या बन जाएगी, वो उस देश के लिए बोझिल भी साबित हो जाएगी। जैसा भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ, तो ज़्यादा किसी दूसरे देश की लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने ही इंडिया का अगर देख सकते हैं, आबादी देख लो इंडिया का, या इंडिया के आप लोग नज़रिए से देखो इंडिया कंट्री को, तो हमारे देश में ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में ही इतनी ज़्यादा आबादी है। तो ये आबादी को एक सही दिशा नहीं दिया गया, पॉपुलेशन को एक सही दिशा नहीं दिया गया। अगर आज दिया जाता तो हो सकता है कि अभी जो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा उभरा है पिछले 10-12 साल में, वो शायद ना होती। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ओवरव्यू। आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू
द चैप्टर पीपुल एज ए रिसोर्स इज एन एफर्ट हो सकता है अगर आप लोग को फेस चेहरा सही से ना दिख पा रहा हो या कुछ भी, तो मेरी तो आवाज़ आप लोगों के पास जा रही है तो आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। आवाज़ जा रही है, आप लोग आवाज़ जा रही है, और बोर्ड पे जो मैंने कुछ आप लोग कॉपी निकाल के रखिएगा, कॉपी और कलम, और मैं जो बोर्ड पे लिखता रहूँगा आप लोग भी साथ में कुछ कुछ नोट्स करते रहिएगा। ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी आप लोग नोट्स कीजिएगा, बस इसको कहानी जैसे क्लास में बताता हूँ तो आप लोग इस तरह कीजिएगा, कथा कहानी की तरह मत सुन के और भूल नहीं जाइएगा कि कथा और कहानी नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। द चैप्टर पीपुल एज ए रिसोर्स इज एन effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि एसेट जो है किसी भी देश के लिए वहाँ की आबादी, पॉपुलेशन या तो एसेट होती है अगर उसे सही दिशा दिया जाए तो, और नहीं तो वही लियाबिलिटी हो जाती है, वहाँ पे बोझ हो जाएगी, पहले ही बता दिया। और ये चैप्टर की भी शुरुआत उसी तरह हो रही है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, training and medical care। In fact, human capital is the stock of skill and productivity knowledge involved in them। तो मतलब कहने का है कि हमें अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, किसी भी देश की पॉपुलेशन उस देश की एक तरह से इकोनॉमिक्स बूस्ट करने की काम करती है, अर्थव्यवस्था ही चलाती है। अभी आप लोगों को पता है कि हमारा जो देश है अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे पहुंच चुका है, 6th नंबर पे, जो कि कोविड से पहले ये 5th नंबर पे हुआ करता था। और $5 ट्रिलियन की सपना है कि हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, जो कि 2026-2027 रखा गया था। लेकिन अब मुश्किल है क्योंकि बीच में संकट जो आया आप लोगों ने भी देखा, तुम लोग जैसे देखे ना कोविड में कितने लोग मरे और क्या क्या हुआ, कितने लोगों का नौकरी गया, तो वो बहुत बड़ा संकट आया था। वो जो क्राइसिस आया उसके बाद उभरने में समय लगा, जिसके कारण अभी क्या हो रहा है कि जिसके कारण अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, बहुत लोग उस पर उभर रहे हैं, कुछ लोग उभर गए हुए हैं, तो ये चीज हो रही है, ठीक है। पीपुल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ, यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि पीपुल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रिफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिंग स्किल एंड एबिलिटीज। पीपुल एज अ रिसोर्स, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये पॉइंट नोट करने लायक है। आप लोग नोट्स में भी बनाते चलिएगा साथ में, और नोट्स जैसे क्लास में हम करवाते हैं उस तरह आप लोग कीजिएगा। एक जो टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ाए और उसके बाद नोट्स उसका बना लीजिएगा। एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और वो वीडियो आपके पास जाएगा और साथ में आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा इस लंबे टाइम नहीं लेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए यहाँ पे पीपुल एज रिसोर्स इज अ वे, पीपुल एज रिसोर्स इज अ वे, पीपुल एज ए रिसोर्स इज अ वे। मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने मोबाइल में फोल्डर रखा हुआ हूँ उस बुक का PDF बना के। पीपुल एज ए रिसोर्स इज वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री, इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री। अगर मेरी राइटिंग को समझने में आप लोगों को थोड़ा मुश्किल आ रही है तो थोड़ा परेशान नहीं होइएगा, मैं बुक से ही देख के लिख रहा हूँ, आप लोग को वो मिल जाएगा। रेफरिंग टू अ कंट्री, वर्किंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग, वर्किंग पीपुल टू अ कंट्री, वर्किंग पीपुल in terms of their existing, in terms of their existing, EXISTIN, existing प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड स्किल।
मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पे, ज़्यादा मैंने लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए और लिख दो आप लोग नोट्स, जैसे क्लास में जैसे चलता है, मैं तो 1-2 टॉपिक पढ़ाता हूँ, आप लोग नोट्स बनाते हैं, उस तरह बनाते जाइएगा, ठीक है ना। तो बोल ही रहा है कि मानव संसाधन के रूप में है, और किसी भी कंट्री में वर्किंग पीपुल जितना ज़्यादा होगा तो उस देश का क्या होगा, आबादी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा साक्षर होगा उतना ज़्यादा वह देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, और देश का इकोनॉमी बढ़ेगा तो देश पूरे विश्व के स्तर पे अपना परचम लहराएगा, ठीक है ना। क्योंकि पीपुल ही काम करते हैं, देश में है क्या, लोग हैं तभी तो देश है। कोई भी देश क्या है, लोग हैं तभी तो कोई भी कंट्री है, और उस कंट्री के जितने लोग पढ़े लिखे साक्षर होंगे, जितने अमीर होंगे, उतना हमारा देश क्या होगा, सशक्त होगा, पावरफुल होगा। इसमें सिंपल सी बात है। तो लोगों के अंदर क्या एबिलिटी कहाँ से लाया जाए, वो स्किल, वो डेवलपमेंट कहाँ से लाया जाए, तो इसको तो लाने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ काम करनी होगी। हमारा एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर काफ़ी पे काम करना होगा, लेकिन आप लोग देख ही रहे हो, बराबर हम सिविक्स के क्लास में आप लोग को समझाते ही रहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ कैसा है, जात पात देख के क्या हो रहा है ना हो रहा, आप लोग भली बात उससे परिचित है। कई क्लास में मैंने अपने कई पीरियड में आप लोगों को इस बात को बताया है, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखिए, उसके बाद वही सब बात कर रहा है, उसके बाद है कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन। देखिए, जैसे पॉजिटिव साइड हमारे देश का क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत अच्छा बात है। अगर इसको हम सही दिशा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सही वे में काम करेंगे, तो ये क्या काम करेंगे, सही वे में काम करेंगे तो ये क्या करेगा, सही वे में काम करने पे ये बेहतर तरीके से क्या करेगा, रन करेगा। क्या करेगा, सही वे में अगर काम करेंगे तो बेहतर तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था रन करेगी। तो हमारे देश के लिए तो ये बेनिफिट है कि इतना ज़्यादा यूथ का आबादी है, लेकिन एक दुर्भाग्य ये है कि उसमें से आधा से ज़्यादा यूथ स्किलफुल नहीं है, जिसके कारण देश में नौबत ये है कि लोग सही से किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, तो खास करके बिहार यूपी के लोग जा रहे हैं तो उनको जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, बाकी दूसरा जॉब प्राइवेट में स्किल खोज रहे हैं तो प्राइवेट कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास उतना स्किल है नहीं। और गवर्नमेंट जॉब, इतना देश में आबादी है, उतना आबादी को किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है कि गवर्नमेंट जॉब सभी आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जो बात क्लियर है, फैक्ट है, बात हुआ है। तो आपको अगर प्राइवेट जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो उसके लिए आपको अपना स्किल इन्हांस करना पड़ेगा। उस स्किल को जब आप इन्हांस कीजिएगा तभी तो किसी भी कंट्री का क्या होगा, बेड़ा पार होगा, लोगों का होगा, समाज का होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल कार्ड, सही बात है। जब तक जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों में क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आपके जो मदर फादर है, आपके जो माँ बाबू जी है, गुरु जी है, वो क्या कर रहे हैं, आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप आगे जाके एक समाज के लिए एक अच्छा काम करें, देश के लिए अच्छा काम करें। अभी आपको एक मतलब बनने की स्थिति में है, और आगे जब आप बन जाइएगा 5 साल 10 साल के बाद, आप एक एसेट हो जाइएगा अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए, देश के लिए। हो सकता है इनमें से कई बच्चा जाके आगे देश का नाम रोशन करेंगे आप ही लोगों में से। तो ये क्या होगा, एक एसेट के तौर पे आप लोग काम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए, वहाँ गांव में देखिए अपने चारों तरफ जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई 5 क्लास तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ दे रहा है, कोई 8 तक, कोई 10th तक, तो उससे क्या होगा, उससे स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। और वो उसी फिर गरीबी के चुंगल में जो हम लोग आप लोग को बार बार बताते रहते हैं, उसी में वो फंसते जाएंगे। और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो कंट्री आगे इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगा, समाज इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट लाख चाहे कोशिश करने का, लेकिन हम अगर गवर्नमेंट 20 कदम चल रहा है तो हो सकता है हम लोग को भी 1 कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो साथ में हम लोग वेल मेंटेन होकर चल सकते हैं, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। जो अभी हम लोग इंडिया में देख रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्या कारण है, परिस्थिति कई लोगों की जवाब दे देती है, क्योंकि पढ़ने में आप लोग जानते हैं कि अभी पढ़ाई महंगा है, तो कई लोगों की परिस्थिति वैसी नहीं रहती है जो नहीं पढ़ा पाते सही से। बहुत लोग 8 क्लास, कुछ 10th, कुछ 12th में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर ही इकोनॉमिक्स का, आपको 9th क्लास में जितना भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये सारा बेसिक चैप्टर है। एक इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ बूझ आपको देगा और फ्यूचर में भी आप लोगों को काम आएगा। तो ये एक ओवरव्यू है, बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आप लोग को पढ़ाया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2, उसी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको कोई इसमें दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से एक टॉपिक पढ़िए, 2 टॉपिक पढ़िए और उसका नोट्स
बनाते जाइए और मेरे लेक्चर को गौर से सुना कीजिए। लेक्चर मैं दे रहा हूँ और जो जो लाइन बोलूँगा उस लाइन पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टोरी ऑफ शकल, एक स्टोरी ऑफ शकल का है, तो ये तो केस स्टडीज है, इसको देखेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, 15 मिनट काफ़ी है, क्योंकि जब आप लोग क्लास में रहते हैं तो उसका बात अलग होता है, हर बच्चा से इंटरेक्शन होता है, कंटिन्यू कुछ बातें होती है, कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे कंटिन्यू लेक्चर रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा आप लोग को भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आज प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपुल तक देखेंगे कि मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी पीपुल में करते हैं तो आने वाले 5-10 साल के बाद उन लोगों को क्या होगा, उनका भी बेनिफिट होगा, सरकार का, समाज का बेनिफिट होगा और देश का बेनिफिट तो होगा ही होगा। जैसे हम अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए कि आप लोगों में अभी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपके गार्जियन कर रहे हैं कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका फायदा आपको आज नहीं, आज 5 साल 10 साल के बाद आगे जाके देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, और क्या, साथ में गर्मी है तो सेहत का भी ध्यान रखो, पढ़ो ध्यान से। बस ये नहीं कि बस खाना है या सो जाना है, वो काम नहीं करो, पढ़ो और साथ में एक टॉपिक का नोट्स बनाते चलो, और आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।